लिखो क्वेश्चन एक, विल रिवाइज अ बिट कल का, बट वो क्वेश्चन से रिपीट हो सकता है. लिखो 4 grams of hydrogen, 4 grams of hydrogen react with oxygen to produce X amount of water. To produce X amount of water. To produce X amount of water in grams. In grams. Find X. Find X. क्लियर है? सबसे पहला काम क्या होता है स्टोइकियोमेट्री का? You have to write the balanced chemical equation. Pay attention. Have a look here, please. H2 plus O2 gives H2O. इसको बैलेंस कर लेते हैं तो ट्वाइस. क्लियर? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन. जब आपके पास इसका कितना है 4 ग्राम, आपके पास वाटर कितना बन रहा है x ग्राम. दैट मीन्स आपको ये वाला रिएक्टेंट और ये वाला प्रोडक्ट इक्वेट करना है. इन्हीं के बीच में क्या देखना है? रिलेशनशिप देखना है. क्लियर? तो मैं इन्हीं दो को देख रहा हूं. पहले यहां पे चेक कर लो. अगर मैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देख लूं, क्वेश्चन वाला डेटा साइड में रखो फिलहाल, आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देख लो. और ये साथ में पूछ क्या रहा है? ये कौन सा क्वेश्चन है? इट्स मास टू मास रिलेशनशिप. आपको रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के साथ इक्वेट करना है. क्लियर? मास टू मास क्वेश्चन है ये. ठीक है, ये x ग्राम्स है तो आपको ये x बताना है ये x क्या है. तो आप क्या करोगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का डेटा लिखोगे, लेकिन मास इसका भी और इसका भी मास लिखोगे. इसका मास कितना है? इट्स दो. ये H2 का मास होता है 2 ग्राम्स, लेकिन आपके पास कितने हाइड्रोजन है? 2. तो ये बन जाएगा 4 ग्राम्स. क्लियर? 4 ग्राम जब आप हाइड्रोजन का लेते हो तो वाटर का कितना मिल रहा है आपको? इट्स H2O. एक H2O का होता है 18, लाइक इसका है 16. हाइड्रोजन का है एक का 1, 2 इंटू 1, वो बन जाएगा 16 प्लस 2 18. 18 इंटू 2 कितना आएगा? वो 36. क्लियर है ना? दैट मीन्स जिस टाइम पे आप 4 ग्राम्स लेते हो हाइड्रोजन का, आपको कितने ग्राम्स मिल रहे हैं वाटर के? 36 ग्राम्स. अब क्वेश्चन में भी बाय चांस ये वही आंसर आ रहा है. आपको क्वेश्चन में भी 4 ग्राम्स का ही पूछ रहा है, तो आपको इक्वेट करने की जरूरत नहीं है. तो कितने ग्राम्स मिल रहे हैं आपको वाटर के? 36. क्लियर है ना? मतलब ये हमने क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया था, ऐसा फ्रेम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन वहां पे टफ आते हैं, ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं. ठीक है, यू राइट दिस क्वेश्चन, विल डू अनदर वन. तो आंसर क्या है इसका? एक्स का अमाउंट कितना होगा? 36 ग्राम्स. आर वी क्लियर? ये लिखो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. जल्दी से लिखो. तो वाटर कितना प्रोड्यूस होगा 4 ग्राम से? 36 ग्राम्स. लिखो इन द अबो क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन लिखो. इन द अबो रिएक्शन, इन द अबो रिएक्शन find the mass of oxygen. Find the mass of oxygen. Find the mass of oxygen that reacts with 20 gram hydrogen. That reacts with 20 gram hydrogen to produce water. That reacts with 20 gram hydrogen to produce water. Have a look here. मैं इस डेटा को ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पुरानी क्वेश्चन का डेटा है. लेट दिस बी एज इट इज. लिखना नहीं है आपको, बस मैं कंपैरिजन के लिए इसको इधर ही रख रहा हूँ. अब आपको कौन सा डेटा गिवन है? हाइड्रोजन का. कितने ग्राम्स है इसके? 20 ग्राम्स. ये पूछ रहा है ऑक्सीजन के कितने ग्राम्स उस टाइम पे होंगे. आर वी क्लियर? तो मैं वो x ग्राम्स लिख रहा हूँ, या ऐसे नोट ऑफ इंट्रोगेशन में जो क्वेश्चन मार्क लिखता हूँ. 20 ग्राम्स जब आपके पास हाइड्रोजन के होंगे, ऑक्सीजन का कितना मास होगा उस टाइम पे जो रिएक्ट करेगा इस 20 ग्राम के साथ. क्लियर है ना? तो इसके लिए भी आप क्या करोगे? सबसे पहले किसका डेटा लिखोगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का डेटा. क्लियर है ना? तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का कितना मास होता है? 4 ग्राम्स. और वो कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है? O2. O2 का मास कितना है? 32 ग्राम्स. O2 है ना, एक ऑक्सीजन का 16, 2 इंटू 16, वो कितना आएगा? 32 ग्राम्स. दैट मीन्स अगर आपको वाटर बनाना है और आपके पास है 4 ग्राम्स किसके? हाइड्रोजन के. ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए?
32, बट आपके पास 4 नहीं है, आपके पास कितना है 20, तो आप क्या करोगे इस 4 को 20 बनाओगे. हाउ विल यू डू इट? यू विल राइट द लाइंस लाइक दिस. 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद इक्वल टू कितने ग्राम्स के साथ वो ऑक्सीजन के ग्राम्स के साथ रिएक्ट हो रहा है? 32 ग्राम ऑक्सीजन. तो 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 32 डिवाइडेड बाई 4 ग्राम ऑक्सीजन. अब आपके पास 1 ग्राम नहीं है, कितना है 20 ग्राम्स. देयरफॉर 20 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 32 divided by 4 multiplied by 20 ग्राम ऑक्सीजन. दिस विल बी योर आंसर. क्लियर है ना? इसको फिर आप खुद से सॉल्व कर सकते हो. 4 1s 4 8s 2 into 80 8 into 20 वो बन जाएगा 160 ग्राम ऑक्सीजन. ये समझ आया? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर विद एवरीवन? कोई है जिसको ये समझ नहीं आया? नुमैर, इज इट क्लियर? ठीक है. आर वी क्लियर नाउ? आपको जो डेटा गिवन होता है और जो फाइंड करना होता है उसी के साथ इक्वेट करना होता है. इज इट क्लियर? ठीक है. और कोई क्वेश्चन करना है? लेट्स डू वन मोर. यहां पे हमने मास और मास के बीच में रिलेशनशिप किया है. आपका क्या हो सकता है? मैंने आपको कल बताया था. इट कैन बी मास टू मास. क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक दिस. मास टू मोल, मास टू वॉल्यूम, या फिर मोल टू मोल, कुछ भी. मोल टू वॉल्यूम, मोल टू मास, मोल टू एनीथिंग. क्लियर है ना? ये क्रॉस कर सकते हैं. या वॉल्यूम टू मास, वॉल्यूम टू मोल, ऐसा भी हो सकता है. आर वी क्लियर? ये लिखा? लिखो जल्दी से. देन विल डू सम मोर क्वेश्चंस. लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो. फाइंड द मास. ना, ऐसे लिखो. हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड are produced, how many moles of calcium chloride are produced if 150 grams, if 150 grams calcium carbonate, if 150 grams calcium carbonate reacts with HCl, if 150 gram calcium carbonate reacts with HCl. लिखा यहां तक? in the following reaction, in the following reaction. जब टफ रिएक्शन होगी तब जाके रिएक्शन गिवन होता है. ठीक है, लिखा यहां तक? फुल स्टॉप. ये क्वेश्चन के बाद एक और इसका ऐड कर दो क्वेश्चन. ऑल्सो फाइंड द मास ऑफ, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है. ऑल्सो फाइंड द मास ऑफ HCl needed in this reaction. HCl needed in this reaction. देखो क्या पूछ रहा है. ये पूछ रहा है इसके x मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक है. किस टाइम पे x मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? जिस टाइम पे आपने कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट कितना लिया है? 150 ग्राम्स. क्लियर? विल यू बी एबल टू डू दिस? यहां पे आप किसको इक्वेट कर रहे हो? मास और मोल को इक्वेट कर रहे हो. क्लियर है ना? तो अगर आप इस साइड मास फाइंड कर रहे हो, इस साइड क्या फाइंड करना है आपको? मोल. तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का कौन सा डेटा लिखोगे आप? इस साइड मास लिखोगे, इस साइड मोल्स लिखोगे. क्लियर है ना? तो अगर आप इसका मास चेक करोगे, इसका मास आता है, कैल्शियम का है 20, कार्बन का है 12, ऑक्सीजन का है 3 into 16. ये हो गया 48, 48 प्लस 2 50, 50 10 60, 60 प्लस 20, कैल्शियम का है 40, 40 प्लस 20 ये आ जाएगा 100. आर वी क्लियर? कितना मास आ रहा है इसका? 100 ग्राम्स. जब आप 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट लेते हो, इसको रिएक्ट करते हो HCl के साथ, तो आपको कैल्शियम क्लोराइड का कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? एनीवन? जब आप 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट यूज करते हो, आपको कैल्शियम क्लोराइड के कितने मोल्स प्रोड्यूस होते हैं? 1 मोल.
ये 1 मोल कहाँ से लाया मैंने, इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो 1 मोल आएगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे 2 मोल्स आर प्रोड्यूस्ड। मैंने मास और मोल को इक्वेट क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछ रहा है मास और मोल का कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर, समझ आया यहाँ पे। इसके बाद आएगा आपको क्या करना है, पहले आप इक्वेट करोगे इन दोनों को, फिर इसका 1 फाइंड करोगे, 1 के बाद 150 फाइंड करोगे, सेम एज दीज 3 स्टेप्स। ट्राई कर लो, ट्राई करो जल्दी से, यू गॉट 2 मिनट्स। लेट मी डू इट, आप आंसर चेक करना फिर कंपेयर करना। प्लीज हैव अ लुक हियर, प्लीज कंपेयर योर आंसर्स। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस, कितने मोल्स प्रोड्यूस करता है वो, 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड। क्लियर, बट आपके पास 100 नहीं है, आपके पास 150 है, तो इसको क्या करोगे आप 150 बनाओगे। 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 1/100 ग्राम, सॉरी 1/100 मोल कैल्शियम क्लोराइड। Cl2 का 35 के सतत आ गया, अक्सतत 71। ठीक है, पे अटेंशन। देयरफॉर 150 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस, कितने मोल्स प्रोड्यूस करेगा, 1/100 मल्टीप्लाइड बाई 150 मोल्स। ठीक है, 150 मोल कैल्शियम क्लोराइड का। तो जब आप सॉल्व करोगे 0 0 कैंसिल, ये बन जाएगा 1.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो दिस विल बी योर फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्लियर, सेकंड पार्ट भी पूछ रहा है ये, HCl के नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। मास लिखा है या मोल्स लिखा है, मास लिखा है, मास लिखना है। ठीक है, देखो अभी आप स्टार्टिंग में हो, आप इसी रिएक्शन पे कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में हो तो आप काम करो, आप नए से फिर से ये रिएक्शन लिखो, उसके बाद सॉल्व करो सेकंड पार्ट। आई विल गिव यू 2 मिनट्स अगेन, प्लीज सॉल्व दैट, एवरीबडी विल ट्राई, पे अटेंशन, विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का कितना है, 150 ग्राम्स आपको गिवन है। सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है HCl का मास कितना होगा, तो वो मैं x ग्राम्स ले रहा हूँ। अभी तक x मोल्स था, वो फर्स्ट पार्ट का था, सेकंड पार्ट का ये वाला है। तो अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट का देखूं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, वो आता है आपका 100 ग्राम। जब कैल्शियम कार्बोनेट का होता है उस टाइम पे HCl का अमाउंट कितना होता है, क्लोरीन का है 35.5 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, वो आ जाएगा 73। क्षेत्र गए 2 सतत 5 गए, अच्छा क्षेत्र गए 2 सतत, हाँ 72 प्लस 1 वो आ जाएगा 73। क्लियर, यही आया ना सबका। जब आपके पास 100 ग्राम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, उस टाइम पे HCl का अमाउंट कितना बन रहा है, 73 ग्राम्स। क्लियर, तो मैं अब लिखूंगा यहाँ पे 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर 73 ग्राम HCl। क्लियर, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल रिक्वायर कितना, 73 डिवाइडेड बाई 100 ग्राम HCl। नेक्स्ट हमारे पास 1 नहीं है, हमारे पास कितना है 150, देयरफॉर 150 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल रिक्वायर 73 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 150। तो 0 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करो एंड टेल मी द आंसर। 109.5 ग्राम्स, ठीक है, ऑफ HCl। सबका आंसर सेम आ रहा है, वेरी गुड, समझ आई बात। अब अगर आप बोल रहे थे ना कि वो मेथड लगा रहा हूं मैं, वो वैसे करना है, पे अटेंशन, दिस वन इज डन। अगर ये समझ आए ओके। अब इसको मैं कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। ये बोल रहा है मैं मोल से कंपेयर करूंगा, ठीक है, तो मोल से आप कैसे कंपेयर करोगे, हैव अ लुक हियर। जब आपके पास 150 ग्राम्स होते हैं ना कैल्शियम कार्बोनेट के, तो कैल्शियम क्लोराइड के कितने मोल्स प्रोड्यूस होते हैं, 1.5 मोल्स। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास चॉइस है, आप इन दोनों को कंपेयर करके कर सकते हो या इन दोनों को कंपेयर करके कर सकते हो। ये मैंने किया इन दोनों को कंपेयर करके। अब आपका दूसरा वे हो सकता है ये सॉल्व करने का, ऐसे ये लिखा, ठीक है, पे अटेंशन, यू कैन डू इट लाइक दिस। जब आपके पास 1 मोल होता है किसका,
कैल्शियम क्लोराइड का उस टाइम पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग 73 ग्राम्स किसके मिल रहे हैं मुझे, HCl के। हैव अ लुक, 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस रिक्वायर्स 73 ग्राम्स किसका, HCl का। आपके पास 1 मोल नहीं है बल्कि कितने मोल्स है, 1.5। देयरफॉर 1.5 मोल कैल्शियम क्लोराइड will require 73 into 1.5 ग्राम HCl, 1.5 ग्राम HCl, तो वो कितना आएगा 105 ग्राम्स। ये आना चाहिए। स्टोइकियोमेट्री का मीनिंग यही है ना कि आप कहीं से भी कंपेयर करो, आंसर मस्ट बी द सेम। आपको उस मेथड से आया करेक्ट, इस मेथड से आया आपकी मर्जी। आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, आंसर मस्ट बी सेम ऑन बोथ वेज। अब इस टाइम पे बताइए, इस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं ये मेथड लगा रहा हूँ मैं कर रहा हूँ काम जैसे मुझे ये पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा कंपैरिजन किस किस के बीच में है, 1.5 मोल्स के बीच में और इस x के बीच में, ठीक है ना। तो ये चीजें मुझे चाहिए नहीं, तो इन चीजों को मैं हटा रहा हूँ वहां से। मैं फिर यूज क्या कर रहा हूँ उस टाइम पे, 1.5 मोल्स। क्लियर? मैं बोल रहा हूँ 1 मोल होगा कैल्शियम क्लोराइड का तो ये प्रोड्यूस होगा, उसके बाद 1.5 तो सीधे मल्टीप्लाई। हाँ मतलब अब अगर तीनों का मास करेंगे कंपेयर तो उसके लिए तीनों का क्यों करना है, तीनों का मतलब कर सकते हो, उसके लिए फिर एश्योर कर सकते हो, लेकिन तीनों चाहिए क्यों हमें? अगर एक का पता है तो दूसरे के साथ कंपेयर करो डायरेक्टली। समझ आ रही है बात? आप मुझे बाद में बता सकते हो अगर ये कुछ डाउट है तो। ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, इज इट डन? शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, या कोई और क्वेश्चन पूछूं? वॉल्यूम का पूछूं? ये कौन सा क्वेश्चन था? इट वाज, पहले तो मास था, सॉरी मास मोल था, सेकंड आप देखो हमने जो पहला मेथड किया ना वो मास था, उसके बाद जो मैंने पहला मेथड किया ना इसका, वो मैंने मास और मास वाला किया। अब ये वाला जो मेथड है ये मैंने कौन सा किया, मास और मोल। अच्छा पहला वाला भी था ना मास और मोल, सॉरी मास और मोल। सेकंड मेथड मैंने किया मास और मास, फिर उसका जो ये वाला मेथड है ये मास टू मोल है। लीव दैट, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कंपेयर किसको कर रहे हो। क्लियर? शैल वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन? एक और क्वेश्चन लिखो लास्ट, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटिंग रिएजेंट। आप लिखो 10 liters of methane reacts with oxygen to produce x liters of carbon dioxide and y liters of water, x liters of carbon dioxide and y liters of water at STP. हाँ, at STP find x and y आएगा। आपको पहले रिएक्शन लिखना है। चलो रिएक्शन में मैं हेल्प करता हूँ, इट्स वेरी इजी रिएक्शन। इट्स CH4 प्लस O2, दोनों गैस है, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, दोनों सारे गैसेस हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इसका अगर आपके पास 10 लीटर्स है, इसके x लीटर्स प्रोड्यूस होते हैं और इसके y लीटर्स प्रोड्यूस होते हैं, फाइंड x एंड y। देखो जब ऐसे क्वेश्चंस होंगे ना दोनों एक साथ पूछ रहा है, अब दोनों एक साथ मत करो, पहले इन दो को कंपेयर करो, यू विल फाइंड द आंसर ऑफ दिस, उसके बाद इसके साथ कंपेयर करो अलग से। क्लियर है ना? तो ये जो क्वेश्चन है ये 2 स्टेप्स में आप करना है। पहले आप क्या फाइंड करोगे, x, उसके बाद अलग से फाइंड करोगे y। मेंस में इतना ही चेंज करते हैं, दे विल आस्क यू एट द एंड फाइंड x इनटू y। एक्स वाई जब आपका मिलेगा आपको एक्स वाई का आंसर नहीं लिखना, आपको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना होगा, क्योंकि उसमें वो न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चंस होते हैं। न्यूमेरिकल मतलब ऑप्शंस नहीं होते वहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, फिर वहाँ पे आंसर पुट करना। अटेंशन प्लीज, आपको वॉल्यूम इस टाइम पे मैच कर रहा है ना दोनों का। क्लियर? अगर आप ध्यान से देखोगे इसके कितने मोल्स हैं यहाँ पे, 1 मोल, और इसका भी कितना है 1 मोल,
लीव दैट फॉर नाउ, वी डोंट रिक्वायर दिस वन। 1 मोल किसी भी गैस का एट एसटीपी उसका वॉल्यूम कितना होता है? इट इज 22.4 लीटर्स। आर वी क्लियर? यहां पे भी 1 मोल है तो 22.4 लीटर्स। क्लियर? तो सिंपली आप क्या लिखोगे? 22.4 लीटर्स ऑफ मीथेन विल प्रोड्यूस 22.4 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 10 लीटर्स ऑफ मीथेन विल प्रोड्यूस 10 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? और यू कैन राइट, यहां पे ये समझ आया ये लिखा क्या मैंने, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस होगा एट एसटीपी इज इक्वल टू 22.4। दुनिया में कोई भी गैस लाओ एसटीपी पे रखो, 1 मोल का वॉल्यूम हमेशा कितना होगा? 22.4। 2 मोल का कितना होगा? 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 2। 3 मोल का कितना होगा? 3 इंटू 22.4। क्लियर? तो कंपेयर करो आप इस डेटा को, 22.4 लीटर्स ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस इक्वल टू कितने लीटर्स वो प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का? 22.4 लीटर्स। तो 1 लीटर कितना प्रोड्यूस करेगा? 1 लीटर ऑफ मीथेन विल प्रोड्यूस 22.4 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर? बट आपके पास 1 लीटर नहीं है, आपके पास कितना है? 10 लीटर्स। देयरफॉर 10 लीटर्स ऑफ मीथेन विल प्रोड्यूस कितना? 22.4 डिवाइडेड बाय 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 लीटर्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो 22.4 22.4 खत्म, ये बन जाएगा 10 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड। सेम आप अब करोगे किसके लिए? वाटर के लिए। डू दैट, फाइंड द आंसर, टेल मी द आंसर। वेपर्स। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अभी मैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकता हूं, बट विल डू द नेक्स्ट टॉपिक। आई नीड टू चेक वंस आप लोगों का आंसर। नहीं, आपका सही है। आपने लिखा है किसका? क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड का है? हम इमेज खींच लेते हैं फिर उसको स्कैन करते हैं, तभी एरर डिटेक्ट करने में टाइम लगता है। लिखो नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, लिसन, पे अटेंशन, हैव अ लुक हियर। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मस्त सा कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, कोई परेशानी नहीं। अगर मैं इसके 12 ग्राम्स लूं और इसका 32 ग्राम्स लूं तो मस्त से कंबाइन होके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्लियर? कोई परेशानी नहीं है हमें, ठीक है। बट अगर मैं ऐसा काम करूं, उल्टे काम करूं, तो मैं ऐसे लिखूं 12 ग्राम और इसके 30 ग्राम्स, 30 नहीं 35 ग्राम्स यूज करूं, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? 12 ग्राम इसका, 32 ग्राम इसका, 44 ग्राम्स मिल रहे कार्बन डाइऑक्साइड से। क्लियर? व्हाट इफ मैंने 12 ग्राम्स इसके लिए बट इसके 35 ग्राम्स लिए, यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? हैव अ लुक हियर, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा लेकिन अमाउंट कितना होगा? 47 ग्राम्स। गलत, पे अटेंशन। देखो इसका 12 ग्राम अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कितने के साथ कंबाइन हो रहा है? 32 ग्राम्स के साथ, और 44 ग्राम्स मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड फिर से। लेकिन यहां पे जो 3 ग्राम्स है ना वो रहेगा अनरिएक्टेड। आर वी क्लियर? समझ आई बात? तो मतलब अगर मुझे रिएक्टेंट्स का दोनों का अमाउंट गिवन होगा, मुझे पहले ये चेक करना है कि दोनों में से कोई एक्सेस तो नहीं है। क्लियर है ना? समझ आ रही है बात? ठीक है। अब यहां पे प्रोडक्ट किस बेसिस पे डिसाइड करते हो? जब 12 ग्राम कार्बन पूरा कंज्यूम होगा ना, उसके बाद रिएक्शन रुक जाएगी, उसके बाद आपका जितना फाइनल प्रोडक्ट होगा वो डन होगा, उसके बाद प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मतलब रिएक्टेंट्स में जिसका अमाउंट कम होगा वो जब फुली कंज्यूम होगा ना तो प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा। क्लियर? ये जो 3 ग्राम्स एक्स्ट्रा है ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं होंगे। तो ओवरऑल आपका प्रोडक्ट किस बेसिस पे डिसाइड होता है? जिसका अमाउंट एक्सेस में है, जिसका अमाउंट कम में है, जिसका अमाउंट कम में है। तो उस रिएक्टेंट को हम बोलते हैं ये लिमिटिंग रिएजेंट है। क्लियर है ना? लिमिटिंग
रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये वो वाला रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को लिमिट करता है, रोकता है। क्लियर है ना? तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि रिएक्टेंट्स में से जो रिएक्टेंट कम होगा ना, जो सबसे पहले कंज्यूम होगा, कम नहीं, जो सबसे पहले कंज्यूम होगा, उस रिएक्टेंट को क्या बोलोगे आप? ये लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या करता है? ये डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट अमाउंट कितना होगा। क्लियर? क्योंकि जो दूसरा रिएजेंट है ना, इसको आप क्या नाम बोलते हो? एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट हमेशा क्या रहता है? अनरिएक्टेड रहता है। किसमें? रिएक्शन में। ठीक है ना? टोटल प्रोडक्ट फॉर्मेशन कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। और एक्सेस रिएजेंट में क्या प्रॉब्लम होगी? वो अनरिएक्टेड रहता है उसका कुछ पार्ट। क्लियर? अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए ना, उनमें लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट कोई नहीं था। हम हमेशा क्वेश्चन ऐसा फ्रेम करते थे कि जितना अमाउंट आपको कार्बन का चाहिए, उतना उसका जो स्पेसिफिक अमाउंट, मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट जो ऑक्सीजन का था, लाइक 32 ग्राम्स, हम ये एज्यूम करते थे कि इसका 32 ग्राम्स है अवेलेबल। व्हाट इफ 32 नहीं है, 32 से ज्यादा हो या 32 से कम हो? फिर आपको देखना पड़ता है पहले लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, उसके बाद आप क्या करोगे? आंसर फाइंड करोगे टू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। आर वी क्लियर? हाँ। नाउ पे अटेंशन, एक और केस लेते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से इसका 12 ग्राम्स ही रखते हैं, बट इसका 30 ग्राम्स रखते हैं। क्लियर? प्रोडक्ट कितना बनेगा? तो फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा, जब भी आपको रिएक्टेंट्स का अमाउंट, सारे रिएक्टेंट्स का अमाउंट गिवन होगा, आप क्या फाइंड करोगे? पहले लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? ये वो वाला रिएक्टेंट होता है जो सबसे पहले कंज्यूम होगा फुली। क्लियर? जब ये सबसे पहले कंज्यूम होता है फुली, तो प्रोडक्ट डिटरमाइन होता है किससे? इसी रिएक्टेंट से। क्लियर? तो आप इन दोनों में से क्या देखोगे? लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? लिमिटिंग रिएजेंट करने का, ये सॉल्व करने का एक तरीका है। क्लियर? यू माइट फाइंड लाइक कि लिमिटिंग रिएजेंट ये कम है, यही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको इसके लिए एक तरीका है, विल डू दैट, बट फर्स्ट यू राइट द डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। समझ आया लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? आप बताओ न्यू कमर, व्हाट्स लिमिटिंग रिएजेंट? ये नहीं बोल, ये वो वाला रिएक्टेंट होता है among all the reactants, ये वो वाला रिएक्टेंट होता है जो सबसे पहले कंज्यूम होता है। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है। और प्रोडक्ट फॉर्मेशन कितना होगा वो किस पे डिपेंड करता है? इसी लिमिटिंग रिएजेंट पे। क्लियर? डन। लिखो, यू राइट द डेफिनेशन। द रिएक्टेंट which gets completely consumed, the reactant which gets completely consumed, which gets completely consumed, which gets completely consumed first, लिखो consumed first in a reaction, which gets completely consumed first in a reaction is called limiting reagent. नेक्स्ट लाइन में लिखो, it is called limiting reagent because, it is called limiting reagent because, क्यों बोलते हैं हम इसको लिमिटिंग रिएजेंट? इट्स कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट बिकॉज इसमें वो पॉइंट वाइज लिखो। फर्स्ट पॉइंट, इट लिमिट्स, बिकॉज फर्स्ट पॉइंट लिखो नेक्स्ट लाइन में, इट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, इट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी फॉर्म्ड, इट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी फॉर्म्ड। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो इसी का दूसरा वे लिखने का तरीका, it decides the amount of product to be formed. कौन डिसाइड करता है? यही लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। आर वी क्लियर? इट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी फॉर्म्ड, आर वी क्लियर? क्या लिखा आप लोगों ने? लिमिटिंग रिएजेंट वो वाला रिएक्टेंट होता है जो डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा। क्लियर? तो जब भी आपको याद क्या रखना है, ये साइड में खुद के लिए नोट लिख के रखो, ठीक है? नोट, क्या लिखोगे आप? जब भी, हाँ जी प्लीज हैव अ लुक,
ये नोट आप हमेशा याद रखोगे। जब भी आपको सारे रिएक्टेंट्स का डेटा गिवन होगा, सारे रिएक्टेंट्स का डेटा गिवन होगा, तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा? तो फर्स्टली आप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करोगे। बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन आप क्या करोगे? सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करोगे। आर वी क्लियर? इट्स अ नोट फॉर यू, डोंट शो इट टू एनीवन। क्लियर? इट्स अ सीक्रेट। आर वी क्लियर विद दिस? यहां पे क्या है? दोनों का डेटा गिवन रिएक्टेंट्स का। हमें पूछा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अमाउंट बनेगा, लेकिन इसने क्या किया? इसने रिएक्टेंट्स दोनों का डेटा गिवन। तो आप क्या करोगे? पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करोगे। क्लियर? लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने का तरीका है, मैं वो अभी समझा दूंगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में भी 1235 था, तो पहले आप क्या चेक करोगे? लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर? यहां से तो आपको दिखा इजीली ये लिमिटिंग रिएजेंट है और ये एक्सेस रिएजेंट है, लेकिन आगे क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आप अंदाजा लगा के बोल सकते ये है, लेकिन क्यों है उसके लिए एक तरीका है, हाउ टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, हाउ टू फाइंड द एक्सेस रिएजेंट। ठीक है? एक और पॉइंट लिख के रखो, द रिएक्टेंट अदर देन लिमिटिंग रिएजेंट, the reactant other than the limiting reagent is known as excess reagent. The reactant other than limiting reagent is known as excess reagent. ठीक है, मैं इसका वर्किंग रूल समझाता हूं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। आई होप आप लोगों ने लिखा होगा। लिमिटिंग रिएजेंट प्रोडक्ट का कोई नहीं हो सकता है, हमेशा रिएक्टेंट्स का होगा। पे अटेंशन, सपोज वी गॉट अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्लीज हैव लोग, ये आपका एक रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है। ए इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, बी इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, 10 तो ऊपर है। ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। क्लियर? पे अटेंशन, इसका आप कैसे फाइंड करोगे लिमिटिंग रिएजेंट? आप करोगे काम, आप पहले ए का जो डेटा होगा ना, जो गिवन डेटा होगा, सपोज मोल्स गिवन होगा, मास गिवन होगा, वो सारी चीजें यूज करके आप उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करोगे। आर वी क्लियर? ए का जो डेटा होगा ना, सपोज ए के 3 ग्राम्स है, तो आप क्या करोगे? इस 3 ग्राम्स को किस में कन्वर्ट करोगे? नंबर ऑफ मोल्स में। यू नो हाउ टू कन्वर्ट मास इनटू मोल्स, गिवन मास बाय मोलर मास। क्लियर है ना? अभी क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप क्या करोगे? सबसे पहले उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करोगे, डिवाइड करोगे इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। क्लियर? यहां पे भी क्या करोगे? आप बी के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करोगे, डिवाइड करोगे किससे? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। इनमें से जो ग्रेटर होगा ना, इनमें से जो बड़ा होगा वो बन जाएगा एक्सेस रिएजेंट, और जो छोटा होगा वो क्या बन जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। सपोज ये ऐसे है, तो आपका ए क्या बन जाएगा? एक्सेस रिएजेंट। जो बड़ा होगा ना वो एक्सेस रिएजेंट होगा, और जो छोटा होगा वो क्या बन जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। आर वी क्लियर? इसको बोलते हैं मोल रेशियो फाइंड करना, और सिर्फ किसका फाइंड करना आपको? रिएक्टेंट्स का। आर वी क्लियर? समझ आई बात? ये समझ आया? ठीक है, आप लोग ये लिखो, मैं क्वेश्चंस बताता हूं इस पे। आप लोग ये लिखो, तब तक मैं क्वेश्चन यहां से फ्रेम करता हूं। ए प्लस B2 गिव्स प्रोडक्ट्स। आपको क्या है? फर्स्ट इज 2 moles of A plus 3 moles of B. Second है 5 moles of B plus 2.5 moles of B. Third, 300 atoms of A plus 200 molecules of B. Let's do these three first.
एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? हैव अ लुक हियर, विल अप्लाई दिस ऑन दीज 3 क्वेश्चंस. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन इज, जब आप 2 मोल्स ए के ले रहे हो और 3 मोल्स बी के ले रहे हो, हमें बताना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है. क्लियर है ना? तो फर्स्ट पार्ट आपको क्या करना है, मोल रेशो फाइंड करना है. ठीक है ना? इज इट क्लियर? मोल रेशो फाइंड करना है. प्लीज हैव अ लुक. आई विल फाइंड द मोल रेशो. A प्लस B2 गिव्स प्रोडक्ट्स. ये आपका रिएक्शन है. ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, मोल रेशो फाइंड कर रहा हूँ. मैंने क्या बोला था, ये Na क्या है, Na और Nb क्या है, गिवन नंबर ऑफ मोल्स. गिवन नंबर ऑफ मोल्स. और A और B क्या है, A और B क्या है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट. स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट. स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, द नंबर्स दैट आर मल्टीप्लाई टू द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स. ठीक है ना? ये जो नंबर यहाँ पे होगा ना, इसको बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट. पे अटेंशन, दिस इज योर रिएक्शन. आपको बताना है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा. क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, देन यू आर गिवन दिस डेटा. क्वेश्चन कैसे लिखा, रिएक्शन लिखा बाद आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है. पे अटेंशन नाउ, प्लीज हैव अ लुक. आपको क्या करना है, मोल रेशो फाइंड करना है. तो Na कितना है यहाँ पे, डायरेक्टली 2 दिया है. Nb कितना दिया है, Nb2 का वो दिया है 3 मोल्स. A कितना है आपका, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1. इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1. क्लियर? 2 होता 2 लिख लेते. ठीक है. इस रिएक्शन के लिए 1 है दोनों जगहों पे. उसके बाद आप क्या करोगे, रेशो लोगे. Na डिवाइडेड बाई A और Nb डिवाइडेड बाई B. Na बाई A कितना आ रहा है, 2/1. और Nb कितना आ रहा है, 3/1. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस थिंग इज ग्रेटर देन दिस. दिस इंप्लाइज ये आपका क्या होगा, ये होगा एक्सेस रिएजेंट और ये होगा लिमिटिंग रिएजेंट. दिस इंप्लाइज ए आपका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट. समझ आया? ट्राई सेकंड वन ऑन योर ओन. जल्दी से सेकंड वन सॉल्व करो. हैव अ लुक एट द थर्ड पार्ट. फर्स्ट सेकंड इजी है, थर्ड पार्ट कर लेते हैं. हैव अ लुक एट द थर्ड पार्ट. आपको क्या करना है, जो डेटा गिवन है ना ए का, इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है. नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे इस टाइम पे क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन. तो नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड करोगे ए का, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23. इसी तरह आप यहाँ पे एन बी फाइंड करोगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23. क्लियर? डिवाइड किससे करोगे, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से. तो Na बाई ए, Nb बाई बी. ए कितना है आपका 1, तो ये बन जाएगा ऐसे 300 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23. तो ऐसे शायद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यू विल फाइंड द आंसर विदाउट सॉल्विंग दिस. डिवाइडेड बाई 1 वो यही आएगा. क्लियर? Nb कितना आएगा, वो आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23. दोनों में से स्मॉलर कौन सा है, इट्स ऑब्वियस ये बड़ा है और ये स्मॉलर है. क्लियर? तो ए क्या बन जाएगा आपका, एक्सेस रिएजेंट. वेरी गुड, एक्सेस रिएजेंट. और बी क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट. ये समझ आया ना? यहाँ पे ये मैंने क्या किया, क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है, इसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे दिस वन विल बी स्मॉलर क्वांटिटी लाइक दिस. सपोज 4/5, अनदर वन इज 3/5. बड़ा कौन सा होगा, डिनोमिनेटर सेम है इनका, तो न्यूमरेटर से कंपेयर करोगे, डेफिनेटली दिस विल बी ग्रेटर. ठीक है ना? 4 चीजें 5 बंदों में डिवाइड करनी है और 3 चीजें 5 बंदों में डिवाइड करनी है. इट्स ऑब्वियस दिस वन विल बी ग्रेटर एंड दिस वन विल बी स्मॉलर. ठीक है? क्लियर हुआ ये? ठीक है. दीज आर द बेसिक्स. नाउ वी विल डू द एक्चुअल क्वेश्चंस. लिखो क्वेश्चन. Do the question next. 4 gram H2, 4 gram H2 combines with 4 gram O2. 4 gram H2 combines with 4 gram O2 to produce X grams of water. To produce X grams of water. To produce X grams of water. Done? Full stop. Find limiting reagent.
फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड लिखो फाइंड एक्स, सेकंड लिखो फाइंड एक्स। अगर मैं उल्टा क्वेश्चन लिखता, फाइंड एक्स एंड लिमिटिंग रिएजेंट, सबसे पहला काम क्या होता आप लोगों का? लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना। वो नोट मैंने लिखवाया इसलिए क्योंकि जब भी दोनों का डेटा होगा ना, रिएक्टेंट्स का डेटा गिवन होगा, सारे रिएक्टेंट्स का, तो सबसे पहला काम क्या होगा आप लोगों का? लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना। तो क्वेश्चन ऐसा है, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। क्लियर? बैलेंस कर लो इसको 2, तो ये बन जाएगा 2 नो। आर वी क्लियर? हैव अ लुक हियर। ये बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है इसके 4 ग्राम्स है और इसके भी 4 ग्राम्स है। आपको पूछा जा रहा है कि इसका अमाउंट कितना प्रोड्यूस होगा, लेकिन मैंने आपको बोला कि जब भी सारे रिएक्टेंट्स का डेटा गिवन है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करोगे। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर? तो मैं इस 4 ग्राम्स को किस में कन्वर्ट करूंगा? मोल्स में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना आएगा? गिवन मास कितना है? 4 है ना। मोलर मास कितना है H2 का? मोलर मास, गिवन मास कितना है? 4। मोलर मास कितना है H2 का? 2। आर वी क्लियर? तो ये बन जाएगा 2 1s 2 2s। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना आ रहा है? इट्स 2 मोल्स। अब नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 में फाइंड करूंगा। गिवन मास कितना है? 4। मोलर मास कितना है O2 का? 32। तो वो आ जाएगा 4 1s 4 8s, वो बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल 1/8। क्या इससे मेरा आंसर आएगा? नहीं, हमें क्या करना है? मोल रेशियो फाइंड करना है। नेक्स्ट आई विल फाइंड द मोल रेशियो। मोल रेशियो में क्या करना है मुझे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? वो 2। नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो आंसर फाइंड करो। यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना आ रहा है मुझे? 2 डिवाइडेड बाय 2। यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना है मेरे पास? 1/8 डिवाइडेड बाय 1, 1 ही आएगा। दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? इट्स 2 2 क्रॉस, ये बन जाएगा 1। दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? दिस वन इज ग्रेटर। क्लियर? तो H2 आपका क्या बन रहा है? इट्स एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। और O2 क्या बन रहा है आपका? लिमिटिंग रिएजेंट। यहां तक क्लियर हुआ? इसके बाद फिर से आपको रिएक्शन लिखना है और डेटा कौन सा यूज करना है? क्या मुझे हाइड्रोजन का डेटा यूज करना है या ऑक्सीजन का डेटा? ऑक्सीजन का डेटा। क्यों? क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। आर वी क्लियर? ठीक है, यहां तक लिखा। मुझे इसके बाद फिर से लिखना है। चलो यहां पे लिख लेता हूं। मैं फिर से रिएक्शन लिख रहा हूं। अभी स्टार्टिंग है तो 2 2 बार लिखना पड़ेगा। जब प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से फिर एक ही बार एक ही रिएक्शन में आप सारी चीजें कर सकते हो। तो ट्वाइस। ठीक है, मैं इसके अब 4 ग्राम्स यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये एक्सेस रिएजेंट है। ठीक है ना? फाइन। तो मैं किसके 4 ग्राम्स यूज करूंगा? ऑक्सीजन का। क्लियर है ना? ठीक है, 4 ग्राम्स में इसका यूज कर रहा हूं और x ग्राम्स मुझे प्रोड्यूस हो रहा है किसका? वाटर का। नाउ द स्टोरी इज सेम जो आपने अभी तक किया था। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसके जब होते हैं 32 ग्राम्स, वाटर का कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 36 ग्राम्स। तो आप लिखोगे 32 ग्राम्स प्रोड्यूसेस 36 ग्राम्स, 1 ग्राम प्रोड्यूसेस 36 डिवाइड बाय 32, 4 ग्राम्स प्रोड्यूसेस 36 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय 4, लाइक दिस। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन produces 36 gram water. Next, 1 gram oxygen produces 36 by 32 gram water. बट हमारे पास 1 नहीं है, हमारे पास कितना है? 4 ग्राम। Therefore 4 ग्राम ऑक्सीजन produces 36 by 32 multiplied by 4 ग्राम water. तो 4 1s 4 8s 8 1s सॉरी 4 2s 8 4 9 36, तो वो बन जाएगा 9/2। 9/2 कितना होता है? 4.5 ग्राम वाटर। तो दैट मीन्स 4 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 4.5 ग्राम H2। क्वेश्चन समझ आया? एक बार फिर से देख लो। जब भी आपको डेटा गिवन होगा दोनों रिएक्टेंट्स का, सबसे पहले काम क्या करोगे आप? लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करोगे। कैसे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करोगे? उस डेटा को कन्वर्ट करोगे इनटू नंबर ऑफ मोल्स, फिर उसको डिवाइड करोगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सारे रिएक्टेंट्स का। फिर जो ग्रेटर आएगा आपका वो बन जाएगा एक्सेस रिएजेंट, जो स्मॉलर होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट। यहां तक डन। उसके बाद जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी डेटा को कंपेयर करोगे आप फॉर द फर्दर सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन। आर वी क्लियर? इतना सा डिफरेंस है यहां पे, बस लिखो ये जल्दी से इफ यू वांट टू राइट। राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का है।
50 kg of N2, 50 kg of N2 and 10 kg of H2. 50 kg of N2 and 10 kg of H2. आपने फैसल यूरिया फिर Okay. प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन, कंटिन्यू करो इसको। क्या लिखा था? 50 kg of N2 and 10 kg of H2 are mixed to produce ammonia. Are mixed to produce ammonia. इसका फर्स्ट पार्ट लिखो। कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म्ड। कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म्ड इन kgs। हाँ, कैलकुलेट अमोनिया फॉर्म्ड इन kgs। सेकेंड पार्ट लिखो इसका, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी। रिएक्शन यू नो, बैलेंस्ड रिएक्शन अच्छे से आता नहीं लिखना बस, मतलब अगर इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है तो उसको फाइंड करो। दो पार्ट्स दिए हैं मेरे क्वेश्चन के। पहला पार्ट आप कौन सा सॉल्व करोगे? सेकंड वाला, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करोगे, उसके बाद पहले पार्ट पे आओगे। आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। हैव अ लुक हियर। देखो इधर बस, नो बकवास, पे अटेंशन। इट्स N2 प्लस H2 गिव्स NH3। सबसे पहला काम क्या होगा आपका? लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना। क्लियर? N2 का अमाउंट कितना है? इट्स 10 kg। H2 का अमाउंट कितना है? इट्स 10 kg, सॉरी इसका 50 kg है और इसका 10 kg है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 वो आ जाएगा 50 गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है N2 का? 28। अभी केजीज में तो मैं 10⁻³ भी लिख के रखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि इसको भी 10⁻³ है, इसको भी 10⁻³ है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 गिवन मास बाय मोलर मास 10 डिवाइडेड बाय 2। मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का? इट्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3। अब उसके बाद मोल रेशो। मोल रेशो क्या है आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो कि 1 है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 वो कितना है? एज इट इज डिवाइडेड बाय 3। क्लियर? उसके बाद मैं अब नंबर्स लिखूंगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना है? दिस वन, 50 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 10⁻³ होल डिवाइड बाय 1। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इट्स 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है ना? तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे। कुछ प्रॉब्लम है? ठीक है। केजीज में था ना, तो ग्राम्स में लिखा मैंने। डजेंट मैटर, मैंने बोला ना 10⁻³ ये कट जाएगा, एक ही बात है। 50 डिवाइड बाय 28 इंटू 10⁻³ यहाँ पे क्या बनेगा? 10 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻³। दैट मीन्स आपको सिर्फ ये वाले पार्ट्स कंपेयर करने हैं, एंड वाले पार्ट्स। तो ये क्या बन जाएगा? 50 बाय 28 कितना आएगा? 1.7 इंटू 10⁻³ ये कितना आ रहा है? 6। 1.6 इंटू 10⁻³। तो सिंपली आपका दिस वन इज स्मॉलर, लाइक इट विल बी लाइक दिस। दिस इंप्लाइज हाइड्रोजन जो आपका है वो क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। यही आपको चाहिए था। हाइड्रोजन आपका लिमिटिंग रिएजेंट आ गया, उसके बाद आप करोगे स्टार्ट अपना काम। पे अटेंशन, आई विल राइट रिएक्शन अगेन। N2 प्लस H2 गिव्स NH3। तो इसका अमाउंट कितना है? 2, 3। नाउ पे अटेंशन, हाइड्रोजन का अमाउंट कितना है? इट्स 10 kg। आपको बताना है अमोनिया के कितने ग्राम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहां पे कितने केजीज प्रोड्यूस हो रहे हैं, x केजीज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसके कितने ग्राम्स होंगे? 6 ग्राम्स। और कितना अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है? 34 ग्राम्स, ठीक है। इसको इधर पे ही किस में कन्वर्ट करेंगे? केजीज में, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करो केजीज में, किससे डिवाइड करना है? 1000 से। तो ये कुछ ऐसा आएगा 6 डिवाइड बाई 1000, और आप ऐसे लिख सकते हो 6 इंटू 10⁻³ kg। क्लियर है ना? इजी बनाने के लिए इसको भी 34 इंटू 10⁻³
kg। आर वी क्लियर? डन। इन्हीं को कंपेयर करना है अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 6 × 10⁻³ kg हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 34 × 10⁻³ kg किसका? अमोनिया का। इज इट क्लियर? ये लाइन समझ आई सबको? ये कहां से लाया मैंने? 6 ग्राम्स है ना, इसको मैंने कन्वर्ट किया किसमें? केजीज में, बाय डिवाइडिंग बाय 1000। ग्राम्स को जब केजीज में कन्वर्ट किया जाता है 1000 से डिवाइड करना होता है। तो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ? ये ऐसे है ना 6/10⁻³ और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 × 10⁻³ करेक्ट? कोई है जिसको ये समझ नहीं आया? क्लियर आपको? ठीक है, पे अटेंशन। तो ये मैंने लिखा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का डेटा। हमारे पास इतना केजी नहीं है, बल्कि कितने केजीज है? 10 केजीज। तो इसको मैं 1 केजी में कन्वर्ट करूंगा। 1 केजी हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 34 × 10⁻³ kg डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻³ आर वी क्लियर? डन। हमारे पास 1 केजी नहीं है, बल्कि कितने केजीज है? 10 केजी। देयरफॉर 10 केजी हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस 34 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻³ इंटू 10 kg किसका? अमोनिया का। आर वी क्लियर? 10⁻³ 10⁻³ कट, सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा। ठीक है ना? ये ऐसे 2 3 6 2 5 10 3 1 3 11 33.10 11.33। ठीक है, तो वो बन जाएगा 5 3 15 1 कैरी 5 3 15 1 कैरी को 16 1 कैरी, उसके बाद 5 1 5 आगे 6 5 1 5। तो पॉइंट आ रहा है 2 के बाद केजीज अमोनिया। यही बोला था ना मैंने आंसर कुछ? हाँ जो भी है, आई हेट दीज नंबर्स एट द एंड। तो 56.65 आंसर आ रहा है इसका। क्लियर? आर वी क्लियर? अच्छे से समझ आइए। सबसे पहला काम क्या होता है आपका? लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना। उसके बाद आप क्या करते हो? सॉल्व करते हो अकॉर्डिंग टू द लिमिटिंग रिएजेंट। आप लोग क्वेश्चन लिख के रखो, बाकी आप खुद से करोगे ये क्वेश्चंस। ये लिखा? यू वांट टू राइट दिस? एनीवन? लिखो क्वेश्चन। ये होमवर्क है। 3 ग्राम H2 reacts with 29 ग्राम O2 to produce water. First part, what is limiting reagent? Second part, calculate maximum amount of water in moles formed. Next, third part, calculate any reactant. Calculate the amount of reactant which remains unreacted. मुझे नहीं लगता थर्ड पार्ट आप लोगों को आएगा, बट आई सजेस्ट यू कि ट्राई करना इसको। एक और चीज इसमें क्या है, और कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं मुझे लगता। विल यू बी एबल टू डू द थर्ड पार्ट? मैं हिंट एक दे देता हूँ। जब आप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करोगे ना, दूसरा क्या होगा? एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट से क्या करोगे आप? सपोज इसका 50 ग्राम से, ये एक्सेस रिएजेंट है। ठीक है, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, सेकंड पार्ट का आंसर आपको आ जाएगा। जब आप थर्ड पार्ट पे आओगे ना, थर्ड पार्ट आप कैसे सॉल्व करोगे? आप इसको और इसको कंपेयर करोगे, क्लियर है ना? बट 50 नहीं रखोगे, इसका x ग्राम रखोगे। फिर देखोगे कि 6 ग्राम्स, यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे कुछ और है, 3 ग्राम्स। 3 ग्राम्स कितने ग्राम N2 के साथ कंबाइन हो रहा है? क्लियर? वो आपको बता देगा कि कितने ग्राम्स, x का वैल्यू आ जाएगा। उसको क्या करोगे? माइनस करोगे जो आपका गिवन है। कुछ समझ आया? आप ट्राई करना, ये आया तो ठीक, नहीं आया तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बता देना। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट,
लिखो आप जल्दी से। अच्छा ग्रुप पे ही सेंड कर देता हूँ।